चैनल केमिस्ट्री एक्सपर्ट एस। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेल ऑर्बिट्स। देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट according to Bohr theory, the angular moment equal to the nh upon 2 pi। इसका मतलब है कि जिस ऑर्बिटल का जिस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंट है वो nh/2 के बराबर होता है, वही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। देखिए कैसे, हमारे पास हम जानते हैं कि वेलोसिटी किसके बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है। ये मैंने इससे पिछले वीडियो में समझाया था कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास v बराबर है, निकाला हमने 2 पाई z e स्क्वायर अपॉन nh, इक्वेशन नंबर 2। तो v का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ v पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, v का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में पुटअप करने पर, देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। देखिए यहां पर हमारे पास जो v का जो वैल्यू है ये v का वैल्यू है। यहां पर इस v के स्थान पर इस वैल्यू को हम रखेंगे। देखिए m इंटू v की वैल्यू रखेंगे 2 पाई z e स्क्वायर अपॉन nh इंटू r। ये r हमारे v की वैल्यू रख दी गई है, r ये जो का तो हमारे पास है बराबर nh अपॉन 2 पाई के। अब देखिए इसमें हमारे पास जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो m 2 पाई m z 2 पाई m z e स्क्वायर r अपॉन nh बराबर nh अपॉन 2 पाई। देखिए हमें इस r की वैल्यू निकालनी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो जब r की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर ये दोनों वैल्यू ये ऊपर जाएंगी तो nh इंटू nh अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई m z e स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए r बराबर, देखिए n की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 और पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब देखिए इसमें हमारे पास है क्या, जो r क्या है, ये रेडियस है तो r बराबर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h प्लैंक कांस्टेंट है। मैं अभी लिखूंगा इसको। देखिए r बराबर रेडियस और n बराबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, और m हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z बराबर एटॉमिक नंबर, z बराबर एटॉमिक नंबर एंड E बराबर चार्ज
इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये वैल्यू H की वैल्यू होती है हमारे पास वो 6.62 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग होती है, 27 अर्ग होती है। और हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.109 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर यहां जो भी दिया जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया जाता है, कहीं भी दिया जाता है, तो यहां पर हम एटॉमिक नंबर जो दिया जाता है वो कैलकुलेशन में लाते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4.803 इंटू 10 की पावर -10 ES यूनिट में। अब देखिए ये वैल्यू जो हम इसमें रखते हैं, ये वैल्यू अब जो है आप नोट कर लीजिए, इसमें नोट कर लिया होगा आपने। देखिए R बराबर हम ये वैल्यू रखेंगे, देखिए n स्क्वायर ज्यों का त्यों, क्योंकि n की वैल्यू दी जाती है, इंटू 6.62 इंटू 10 की पावर -27 अपॉन 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू m 9.109 इंटू 10 की पावर -28 एंड E की वैल्यू मल्टीप्लाई 4.803 इंटू 10 की पावर -10 का वर्ग। अब देखिए इसकी कर लीजिए आप, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में देखिए जब हम ये वैल्यू रख देते हैं तो वैल्यू रखने के बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के पश्चात हमें इसमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू R इक्वल टू 0.59 n स्क्वायर अपॉन z। ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है कैलकुलेशन करने के बाद एंगस्ट्रॉम में। अब देखिए मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2 पॉइंट यहां से निकल कर आते हैं, इसका और एक इसका। क्या पॉइंट है वो देखिए, हमारे पास R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और R प्रोपोर्शनल टू 1/z। इसका मतलब क्या है, इफ द नंबर ऑफ इंक्रीज n, द नंबर ऑफ इंक्रीज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जैसे जैसे हमारे पास n का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे पास n का वैल्यू बढ़ता है तो यहां r का वैल्यू भी बढ़ता है, बहुत रेडियस का वैल्यू भी बढ़ता है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू r प्रोपोर्शनल टू n, n इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यदि हम बात करें एटॉमिक नंबर की, जैसे जैसे किसी भी परमाणु में एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो रेडियस उसकी घटती जाती है, रेडियस उसकी घटती जाती है, कि उसका जो रेडियस जो होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो घटती जाती है। देखिए कैसे, मैं बात कर लेता हूं, यहां हमारे पास ये न्यूक्लियस है, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट है। इसकी बात करें तो R1, R2, R3 और R4। देखिए कैसे निकालेंगे हम R1, R2, यानी कि यहां से ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, ये कितनी है और ये हमारे पास कितनी। तो देखिए जैसे जैसे n का नंबर बढ़ता जाता है
तो हमारे पास रेडियस बढ़ती जाती है। यदि मैं n बराबर 1 रख दें इस फॉर्मूले में, तो r1 बराबर 0.59 इंटू इस 1 का वर्ग, यानी कि इस 1 का वर्ग, n का वर्ग करेंगे, n बराबर 1 है तो n की वैल्यू ये रख दी गई अपॉन 1। z की वैल्यू यहां हम बराबर 1 ले रहे हैं, तो बराबर हमारे पास 0.59 एंगस्ट्रॉम आती है। अब जो बात 0.59 या 29 529 एंगस्ट्रॉम आती है, 529। अब यदि हम यहां n बराबर 2 रखते हैं और z बराबर 1 ही रखते हैं, तो r2 बराबर 0.529 इंटू 2 का वर्ग, 2 का वर्ग बराबर 4 होता है, तो 4 से इसको गुणा करेंगे अपॉन 1। 4 नम 36 और 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 पंजे 20 और 1 21। हमारे पास ये 2 एंगस्ट्रॉम आती है। अगर यहां हम n बराबर 3 रखें और z बराबर 1 ही रखें, तो r3 बराबर 0.529 इंटू 3 का वर्ग, 3 का मतलब 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू 9 1 9 जा 9 1 8 और 9 जा 2 18 6 2 और 9 5 जा 45 टू 47। हमारे पास आइए एंगस्ट्रॉम में। अब देखिए आप इस वैल्यू को चेक करें, इस वैल्यू को चेक करें, इस वैल्यू को चेक करें, तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है। हमारे पास ये वैल्यू बढ़ती है। अगर मैं बात करूं, देखिए यहां देखिए, अगर हम n बढ़ा रहे हैं, देखिए n1 2 3 यहां n1 था, अगर इसी के सापेक्ष बात कर ले z की, यानी कि n बराबर हम 1 ही रखें लेकिन z बराबर हम परिवर्तित कर दें, का मतलब r1 बराबर 0.529 अपॉन 1 इंटू 1 का वर्ग बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो r2 जब z बराबर हम 2 रख देते हैं तो बराबर 0.529 अपॉन 2 इंटू 1 का वर्ग बराबर 2 से इसको भाग करेंगे 2. यहां हमारे पास 4 6 4 5 0.2645 एंगस्ट्रॉम। और यदि z बराबर हम 2 रख देते हैं तो r2 बराबर z बराबर 3 रख रहे हैं तो 3 बराबर 0.529 इंटू 1 का वर्ग अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.127 1 6 और 3 एंगस्ट्रॉम। देखिए हमारे पास ये वैल्यू कितनी थी, ये कितनी थी, ये कितनी थी, यानी कि यहां यदि प्रोपोर्शनल टू 1 जैसे जैसे z की वैल्यू हमने बढ़ाई है तो r की वैल्यू डिक्रीज हुई है, और जैसे जैसे हमने यहां n की वैल्यू बढ़ाई है तो वैसे वैसे जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ी है तो r की वैल्यू बढ़ी है। नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं, मैं आपको यहां न्यूमेरिकल की बेस में बात करूंगा। नोट कर लीजिए। देखिए ये वैल्यू जो है हमारे पास आपने नोट की होगी। अब देखिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं कि कैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला r इक्वल टू 0.529 और n अप स्क्वायर अपॉन h एंगस्ट्रॉम में आया है।
एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा रहा हूं उसमें, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ first orbit of electron in an atom of hydrogen, देखिए यहां जो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन दो चीज हैं। देखिए न्यूमेरिकल हम कैसे निकालेंगे, तो n की वैल्यू दे दी गई है, फर्स्ट n बराबर 1 और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। तो हमारे पास जो r का जो वैल्यू आएगा बराबर 0.529 इंटू 1, n की वैल्यू स्क्वायर अपॉन 1, तो इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो हमें यदि रेडियस निकालनी होती है तो हमें दो वैल्यू पता होना चाहिए, एक तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और एक ऑर्बिट नंबर पता होना चाहिए। धन्यवाद।